ओम श्री सद्गुरुआय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत्सत बार नमन। शीर्षक गुरु भक्ति। प्रिय आत्माओं, सद्गुरु कबीर साहब की एक वाणी है। राम नाम के पट तरे देवै कौ कछु नाही, क्या ले सद्गुरु संतोष ये हवस रही मन माही। अर्थात गुरु से प्राप्त अविनाशी राम तत्व के ज्ञान के बदले देने योग्य कुछ नहीं दिखता। इससे शिष्य के हृदय में समर्पित करने की उत्कट इच्छा बनी रह गई। अंततः गुरु सेवा व गुरु ध्यान अपनाकर संतोष किया। जीवन में सद्गुरु का महत्व क्या है? सद्गुरु का जीवन में क्या महत्व है, यह अपने आसपास के गुरु विहीन लोगों को देखकर सहज ही पता लगाया जा सकता है। कोई देवी भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई श्री राम तो कोई कृष्ण का भक्त है, कोई श्री विष्णु तो कोई शंकर का भक्त है, कोई गणपति तो कोई अन्य का भक्त है। ये नित्य प्रतिदिन उनका पूजन भजन करते हैं, पाठ इत्यादि भी करते हैं। ऐसों के जीवन में झांकिए और जो सत्संग से जुड़े हुए हैं उनके जीवन को देखिए। दोनों में स्पष्ट ही अंतर परिलक्षित होता है। गुरु बिना न ज्ञान मिल सकता है, न गुरु बिना मोक्ष मिल सकता है। गुरु केवल युक्ति ही नहीं बतलाते, प्रत्युत अपनी अंगुली भी बढ़ा देते हैं कि ले बेटा, मेरी अंगुली को पकड़कर और साथ चल। जिस ओर मैं ले चलता हूँ उस ओर तू चल। कौन कहता है कौन सा विग्रह, कौन सी मूर्ति, कौन सी देवी देवता, लेकिन सद्गुरु कहते हैं पर शर्त यही है कि तू मेरी अंगुली को पकड़े रहना, छोड़ना मत। लाख परेशानियां जीवन में आती हों, लाख झंझावतें उठते हों, लाख प्रतिकूलताओं से जीवन जर्जर हो रहा हो, सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, पर सद्गुरु छूटने ना पावे। दुनिया रूठ जाए तो रूठ जाए, पर सद्गुरु रूठने ना पावे। पर दुख द्रवही संत पुनीता। सद्गुरु दुखी होते हैं आप सबों के लिए। यदि आप नरक की ओर चलते हो तो वे दुखी होते हैं। आप जब अधर्म मार्ग पर चलते हो तब वे दुखी होते हैं। आप जब दुखी होते हो तो आपके दुखों को देखकर वे दुखी होते हैं। आप जब रोते हो तो आपके आंसुओं के कारण उनका हृदय द्रवित हो जाता है और वे दुखी होते हैं। आप सुखी होते हो तो वे मुस्कुरा देते हैं। ऐसा केवल वक्तृत्व अथवा बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं होता। गीता, गुरुवाणी, बीजक आदि धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले बहुत हैं, पर कितने प्रतिशत उसको याद कर पाते हैं? बहुत से लोग याद भी कर लेते हैं पर दूसरे के सामने उसे व्यक्त नहीं कर पाते। बहुत से लोग व्यक्त भी कर लेते हैं कि सद्गुरु की वाणी में ये है, गीता यह कहती है, उपनिषदें यह कहती हैं, शास्त्र यह कहता है। बोलते तो हैं पर उनके जीवन का रूपांतरण नहीं होता। उनके जीवन में वह कुछ नहीं झलकता जिसकी वे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बही जान दे जो गहनता होय। अर्थात कर्म, धर्म, ज्ञान, ध्यान की ऊंची ऊंची बातें कहने, उपदेश करने वाले बहुत मिले, परंतु स्वयं उन उपदेशों को ग्रहण करने वाला कोई न मिला। ऐसे वाचिक ज्ञानी को बह जाने दो जो स्वयं ज्ञान को धारण नहीं करता। ऊंची ऊंची बातें कहने वाले बहुत हैं, पर स्वयं ग्रहण करने वाले बिरले होते हैं। ज्ञान की ऊंची ऊंची व्याख्या करने वालों पर मुग्ध होकर उनका अनुयायी न बनो, जब तक उसका चिंतन आचरण भी ज्ञान संपन्न न दिखे। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, कुकुर सम भूकत फिरे सुनी सुनाई बात।
महापुरुषों से सुनी सुनाई बातों को वे केवल दोहराते हैं। उनके जीवन से उसकी छटा छिटकी नहीं दिखती। सर्वोपरि साधना गुरु भक्ति। सदगुरु माँ ने अनुभव किया है, गीता हो या बीजक, उनके एक एक उपदेश को ग्रहण करना सहज नहीं है। अनंत दैविक गुण हैं, परिश्रम कर करके उन्हें एक जीवन में लाना आसान नहीं है। एक सत्य को साधने में ही पूरा जीवन खप जाएगा, एक दैविक गुण को साधने में ही पूरा जीवन लग जाएगा। मौन, अल्प भाषण, त्याग, वैराग्य, निर्मोहत्व के एक एक गुण को साधने में ही पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्तों के 35 लक्षण बतलाए। 35 लक्षणों को कैसे साधा जाए? 13वें अध्याय में ज्ञानियों के 20 लक्षण बतलाए हैं। 20 गुणों को अपने में कैसे धारण किया जाए। लगता है यह तो टेढ़ी खीर है, इसे साध अपना असंभव सा है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मुझे भजन की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। ओ दयालु गुरुदेव, ओ दयालु गुरुदेव, सुनती हूँ तुम हो दया के सागर, बना दो मुझको भक्ति में नागर। कोई साधन नहीं, कोई ध्यान नहीं, तो साधन क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गुरुवर दयाल, दूसरों न कोई। गुरु गोविंद की भक्ति ही सर्वोपरि साधन है। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।